सुदीप्तो सेन है, मैं नाम लेके कह सकता हूँ, हालांकि उसको अच्छा लगेगा नहीं लगेगा मुझे नहीं पता। वो लेफ्टिस्ट था, पक्का नक्सल विचारों से उसके मेल खाते थे। उसने बाद में बनाई भी बस्तर फिल्म, जो बनाई फिल्म उसने, और वो कभी वो मिला संघ के अंदर, उसको ध्यान में आया कि ये सारी बातें गलत है और उसको संघ की बात अच्छी लगी, वो हिंदुत्ववादी बन गया। उसके बाद में फिल्म नहीं बंद हो गई। उसके बाद में वही जो दोस्त थे उसके OTT प्लेटफॉर्म वाले, उसकी फिल्म को नाम देखते निकाल देते, तू तो भैया बदल गया। इस वातावरण के अंदर आपको काम करना है, इस वातावरण के आपको उसी टक्कर की फिल्में बनानी है। आपने अपना OTT प्लेटफॉर्म बना लिया, बहुत बड़ी हिम्मत की, और ऐसे लोगों की ज़रूरत है। लेकिन आप सोचें कि आप उनको बैन करवा दोगे तो नहीं होगा। आप उसके सामने प्रत्युत्तर दे सकते हो, लेकिन जहाँ कहीं अधिक तो उसको नज़र में भी लाना चाहिए, और लैला के विरुद्ध और नज़र में लाना चाहिए था। लेकिन होता क्या है कि आप अपने ऊपर इल्ज़ाम ले रहे हो, उसने तो बोलेगा मैंने तो नाम ही नहीं लिया। सो देयर प्रोपेगेंडा इज वेरी सटल। अब परजानिया कैन बिकम अवार्ड विनिंग फिल्म, लेकिन साबरमती एक्सप्रेस तो प्रोपेगेंडा फिल्म है। ये इस प्रकार की सोच है, ये एक बड़ी समस्या है, और उस समस्या का हल आसान नहीं है। आपकी फिल्म को फाइनेंस नहीं मिलता, उसके लिए बहुत बड़ा दिल चाहिए, क्योंकि वातावरण बदल गया। तो जो लोग पहले फाइनेंस नहीं करते अभी कभी भी फाइनेंस करने लग गए ऐसी फिल्में। उसके अंदर आपको काम करना है, और उसके अंदर संघ क्या कर सकता है? संघ को चाहिए कि ऐसे लोगों को प्रमोट करे, ऐसे लोगों को आगे बढ़ाई दे, उनको आगे साथ दे कि ऐसे लोग बनाएं, उनको उसके अंदर जिस तरह भी मॉरल सपोर्ट दे और किसी प्रकार का उनको साथ दे, वो देना चाहिए। मुझे लगता है कुछ हद तक हिम्मत बढ़ी भी है फिल्म प्रोड्यूसर्स की। लेकिन ये जो OTT के पहरेदार हैं, जो बाय डिफ़ॉल्ट लेफ्टिस्ट इकोसिस्टम से आते हैं और एक दूसरे को परपिचुएट करते हैं, यानी उस समय इप्टा के डायरेक्टर से लेकर आज तक आप सोचें कि लेफ्टिस्ट मोनोपोली गई नहीं है। आज भी वो पंडित सत्यदेव नुबे और गोविंद निहलानी को अपना वेश बदलना पड़ता है, या अपने आइडेंटिटी छुपानी पड़ती है। हालांकि वो देशभक्त है, हालांकि वो अच्छा ही काम कर रहे हैं, लेकिन वो बदलने में और भी मुझे लगता है जिस तरह से बदल रहा है धीरे धीरे बदलेगा। लेकिन हाँ, उसको एक्सेलरेट करना, तरुणों के सामने अपने ढंग से विषय रखना बहुत आवश्यक है। और वो सोफिस्टिकेशन अभी हमारे उनकी इतने सालों की परंपरा है आर्ट एंड कल्चर की, हमने आर्ट एंड कल्चर का उस प्रकार से कभी उपयोग किया ही नहीं, मैं कह सकता हूँ। फोक, चाहे फोक हो, फोक तक फिर भी कुछ किया, लेकिन फिल्म ड्रामा में, फिल्म में हमने कोई उस तरह का हस्तक्षेप किया नहीं कि प्लान करके हमको ये करना है। आप जैसे कोई रेयर होंगे और एक दो लोग होंगे जिनके अंदर, जिन्होंने कहा ऐसा मुझे कुछ खड़ा करना है, ऑर्गेनाइज तरीके से आपने किया, ऐसे और भी लोग जब खड़े होंगे तो उसका उत्तर मिलेगा। लेकिन मुझे लगता है कि प्रत्युत्तर देना चाहिए, उसको डेमोक्रेटिक तरीके से देना चाहिए, और अपने अंदर वो कला पैदा करनी चाहिए जो उसी तरह ग्राह्य हो जिस तरह उन्होंने उसको एक मीठी पूड़ी बनाया है। हमें भी मीठी पूड़ी बनानी सीखना पड़ेगा। बिल्कुल। जहर को कैप्सूल में लगा के बेच रहे हैं वो लोग, हाँ, उसको लोग ग्रहण कर रहे हैं। मुझे शादी नहीं करनी, आज फिल्मों के अंदर माँ बाप गायब हो गए धीरे धीरे। कभी आपने बहुत सही कहा आपने, भाई बहन गायब हो गए, माता पिता गायब हो गए, रिश्तेदार तो पहले ही गायब हो गए थे। पर है ना, समाज में तो है आज भी। वो जब दिखाते हैं तो मजाक के रूप में दिखाते हैं। कभी भी आप देखिए टीवी सीरियल के अंदर अगर रिश्तेदार है, मामा है, वो सारे जोक बन जाते हैं। पहले ऐसा नहीं था, परिवार की फिल्म बनती थी और एक दूसरे का सहारा होते थे। ये बातें आज की पीढ़ी को पता भी नहीं है, क्योंकि उन्होंने न्यूक्लियर फैमिली देखी है। तो हम वो मैजिक जगा सकते हैं क्या? कुछ सीरियल ने ट्राई किया है। जो ज़मीन से जुड़े लोग जाते हैं, यूपी, बिहार और MP से, वो आते हैं जब इंडस्ट्री में ज़मीन से जुड़ी कहानियाँ बना रहे हैं, तो ऐसे लोगों को प्रमोट करना चाहिए। बिल्कुल। थोड़ा सा हमें लगता है कि BJP को भी इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए। जो सच्चे लोग अच्छा काम कर रहे हैं, बिल्कुल, हमें लगता है कि उनको थोड़ा सा सहारा, थोड़ी सी हिम्मत वो प्रदान करनी चाहिए। मुझे लगता है कि बहुत स्कोप है जिसके अंदर BJP को ऐसे राष्ट्रीय विचार वाले लोगों को बिल्कुल सही सहारा नहीं बोलना चाहिए, उनको सदुपयोग उस मीडियम का करना चाहिए। NFDC बंद पड़ी है, अच्छा दोबारा रिवाइव हुई है कि नहीं मुझे याद नहीं है, लेकिन उसने पिछले कई सालों से काम नहीं किया। जनरल फिल्म सोसाइटी बहुत सालों से लगभग डेड है, कुछ काम नहीं कर रही। क्यों नहीं कर रही? ये तो ऑलरेडी पहले लेफ्टिस्ट पे पैसे भी निकालते थे, करोड़ों रुपए निकाले भी, फिल्में भी बनाई, प्रमोट भी हुई। वहाँ क्यों नहीं फिल्में बन सकती दोबारा अच्छी? संघ को छोड़ दीजिए, राष्ट्रीय विचारों को, कोई भी इतिहास की कोई भी फिल्म, समाज के प्रति कोई भी फिल्म, प्रेमचंद भी हो सकता है। जिस OTT प्लेटफॉर्म पे प्रेमचंद कौन था उसका प्रोफाइल दो, ऐसा कहने वाला प्रोड्यूसर बैठा, हम आप क्या अपेक्षा करते हैं? आपको पता है कहानी है? नहीं, मुझे नहीं मालूम है क्या है, बताइए। अपना एक प्रोड्यूसर था, वो गया एक OTT प्लेटफॉर्म में, कहा कि प्रेमचंद के ऊपर, प्रेमचंद की कहानियों पर सीरीज बनाना चाहता हूँ। बोलते प्रेमचंद का प्रोफाइल भेज दीजिए। इसमें सच बता रहा हूँ आपको,
मैं गप नहीं मार रहा हूँ, मैं नाम भी ले सकता हूँ उस व्यक्ति का जिसका ये अनुभव रहा। तो ये सारा जो प्रकार चलता है, जब को संस्कृति से जड़ें आपकी कट गई। देखिए पुराना जो भी कम्युनिस्ट भी था ना, वो एक जड़ से निकला था। कोई बलराज साहनी रहा होगा, कोई और कैफी आजमी रहे होंगे, सारे भारतीयता से निकले। उनके विचार भारतीय थे, विरोधी होंगे हमारे, लेकिन उनकी बातें, उनकी कहानियाँ, उनके गीत इसी ज़मीन से निकले। आज का जड़हीन है सारा जो लेफ्टिस्ट है ना, वो वेस्टर्न वोक सिस्टम से निकला है। उसको यहाँ की संस्कृति पता नहीं है। उसकी संस्कृति ऐसी है कि आरती भी दिखाएगा तो उल्टे हाथ से चल रही है आरती, उसको पता ही नहीं आरती का मतलब क्या है। परिवार के रिश्ते दिखाएगा, ऐसा है कि वो जोक है। तो जो संस्कृति से जुड़ा हुआ नहीं, ऐसे लोग आज जिसको प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो जो मैं इसको हिंदी सिनेमा नहीं बोलता हूँ, बॉलीवुड जो है, हिंदी सिनेमा तो आज भी जो थोड़ा बहुत बचा है वो जड़हीन है, उसकी रूट्स कहीं नहीं है। उसका जो सारा कुछ है वेस्ट से आ रहा है, वो क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है। उसको सामने हमें जड़ से जुड़े लोगों को कर सकते थे प्रमोट, NFDC कर सकती है, चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी कर सकती है। इतनी ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल्ड है कि एक फिल्म है जो बनी थी, उस फिल्म को सब्सिडी मिलते मिलते, और फिल्म बहुत अच्छी थी, बच्चों की फिल्म थी, उसको मिलते मिलते सालों बीत गए। वो बंदा कोर्ट में जाने को तैयार हो गया। उसमें कहीं संग इन्वॉल्व नहीं था, कुछ नहीं था। नॉर्थ ईस्ट के अंदर जाके शूटिंग करके उसने फिल्म बनाई थी।